श्याम जी, आप स्वास्थ्य मंत्री है और स्वास्थ्य की कल्पना धीरे धीरे बदलती जा रही है। कभी पूरी तरीके से एलोपैथी पर निर्भर रहने वाले लोगों को कोरोना काल ने दिखा दिया कि हमारी जो उपचार पद्धतियां हैं उन उपचार पद्धतियों में क्या क्षमता है। तो मैं सीधे उसी पर फोकस करना चाहूंगा कि जो भारतीय उपचार पद्धतियां है उसके लिए आपके पास क्या योजनाएं हैं। जी, सबसे पहले तो सुदर्शन न्यूज परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद और छत्तीसगढ़ की ओर से स्वागत करते हैं। जहां तक आपने बात की है कि हमारी जो पुरानी चिकित्सा पद्धति है वो कोरोना काल के बाद से एक बदला हुआ नज़ारा में है और उसको देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने विगत 20 महीनों में, आपको मैं बताऊं तो वैसे तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई कीर्तिमान हमने स्थापित किया है, लेकिन जो एलोपैथिक के अलावा जो हमारी पुरानी विधा है आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी और साथ ही साथ एक नीचे तक जो प्रिवेंशन ऑफ डिसीज जिसको मेडिकल की भाषा में कहते हैं, तो जिसको हम जन जागरूकता भी कह सकते हैं, तो हम नीचे तक मितानिन से लेकर हमारे टर्सरी केंद्र तक इस बात को लोगों तक जागरूक कर रहे हैं कि बीमारी आने से ही बचें। और छत्तीसगढ़ सरकार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि देश के 3 राज्यों में योग और नेचुरोपैथी की जो 100 बेड का हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर स्थापित हुआ है उसमें छत्तीसगढ़ को भी मिला है, उसका भूमि पूजन हो चुके हैं। वाह वाह। इसके साथ ही साथ हम राज्य बजट से 4 योग और नेचुरोपैथी के जो नए हॉस्पिटल हैं छत्तीसगढ़ में पहली बार हमने राज्य बजट से भी स्वीकृत किया है। 12 जो हेल्थ के जो पॉली क्लिनिक हैं हमने इस सरकार के कार्यकाल में हमने 12 नए खोले हैं। अच्छा। साथ ही साथ हमारा जो आयुर्वेद का 2 मेडिकल कॉलेज है उसमें से 1 मेडिकल कॉलेज बिलासपुर में है आयुर्वेद का, उसको उन्नयन करने के लिए 100 करोड़ रुपए राशि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत भी किया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो एलोपैथिक पर पूर्ण रूप से हम निर्भर होते थे उसको भारतीय चिकित्सा पद्धति जो हमारे चाहे उस समय के आचार्य चरक हों, सुश्रुत हों, पतंजलि हों, जिन्होंने जिस अवधारणा के साथ पूरे विश्व का कल्याण किया था, उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए छत्तीसगढ़ में हमने अभियान चालू कर दिया है।